बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीराबाद में गंदम बहरान और बारदाना की अदम तकसीम पर किसान सरापा एहतजाज। शेख अल कुरान चौक सियालकोट रोड पर धरना और एहतजाजी रैली निकाली गई। हुकूमत किसानों को इस्तेहसाल बंद करे और बारदाना की दस्तयाबी समेत सरकारी नरखों पर गंदम की खरीदारी यकीनी बनाए। मुजाहिरीन मुल्क के दीगर शहरों की तरह वज़ीराबाद में भी किसानों ने गंदम बहरान पर एहतजाजी रैली निकाली और धरना दे दिया। किसान मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसानों का इस्तेहसाल बंद किया जाए और गंदम बहरान के जिम्मेदार अफराद को बेनकाब किया जाए। जिले सदर किसान बोर्ड नज़र मोहम्मद चीमा ने खिताब करते हुए कहा है कि बारदाना की जल्द अज जल्द फराहमी यकीनी बनाई जाए, किसानों को सरकारी नरखों के मुताबिक रकूम की अदायगी की जाए। उन्होंने कहा है कि किसान मुल्क की तरक्की का अहम हिस्सा हैं और माशी तरक्की के लिए नुमाया किरदार अदा करते हैं। अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। एहतजाजी रैली और धरना के शुरा से जिले अमीर जमात इस्लामी नासिर महमूद कलीर ने भी खिताब किया और किसानों से इजहार यकजहती किया। उन्होंने कहा कि किसानों का इस्तेहसाल बंद होना चाहिए, हुक्मरान होश के नाखुन लें और मुल्क की तरक्की के अहम किरदार किसानों को माशी कत्ल बंद किया जाए। रैली शेख अल कुरान चौक सियालकोट रोड से लाहौरी गेट, मेन बाजार चौक से होती हुई कचहरी चौक से सियालकोट रोड पहुंची और किसान बोर्ड के मेंबरान ने शेख अल कुरान चौक में धरना दिया। हुकूमती गलत पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। आज वज़ीराबाद के अंदर किसान जो है अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। किसानों का मुतालबा है कि गवर्नमेंट ने जो किसानों की गंदम का रेट मुकर्रर किया है उस रेट के मुताबिक ख़रीदारी की जाए। फिलफौर बारदाना जो है जारी किया जाए और पंजाब गवर्नमेंट की जो तयशुदा रेट है उसके मुताबिक गंदम की ख़रीदारी की जाए। इस वक्त मौसम की ख़राबी और पंजाब हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों की वजह से किसान तबका जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि फिलफौर जो है किसानों से गंदम खरीदी जाए और किसानों का इस्तेहसाल बंद किया जाए। वज़ीराबाद रेलवे जंक्शन स्टेशन के करीब माल बरदार डिब्बा पटरी से उतर गया। रेलवे इंतजामिया डिब्बा को पटरी से हटाने में मसरूफ़ है। वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद माल बरदार गाड़ियों के इजाफी बोगियों को माल गोदाम मुंतकिल करने के दौरान एक पटरी ट्रैक से उतर गई, जिसकी वजह से रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त 3 घंटों से मुअत्तल है। रेलवे इंतजामिया हैवी मशीनरी के साथ मालगाड़ी के डिब्बा को पटरी पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रेलवे ज़राए के मुताबिक दौरान शंट डब्बा पटरी से उतर गया था। इमदादी कामों की वजह से लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली 101 अप रेल कार को वज़ीराबाद स्टेशन पर रोक लिया गया है। रेलवे काम के मुताबिक जल्द ट्रैक को क्लियर कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बी डिवीज़न पुलिस की जवारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। SHO रियाज अहमद भट्टी थाना बी डिवीज़न ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए ताश पर जुआ खेलते हुए 8 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमों के तफसील मोहम्मद अफजल, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उस्मान उर्फ शानी, अकबर रजा, हारून, वसीम, मोहम्मद अकरम शामिल हैं। मुलजमान से जुआ पर लगी रकम 3,11,000 रुपये और ताश पत्ते बरामद। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्लक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर के मीडिया वर्कर्स के लिए एपनिक के मरकजी चेयरमैन हाजी सदीक अंजर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी दारा जफर, मरकजी अहदेदारान शकील यामीन कांगा, राना मोहम्मद यूसुफ, सईद मुहिउद्दीन समेत दीगर अहदेदारान की खिदमत काबिल तहसीन है। बिलाशुबा मरकजी कायदीन एपनिक मीडिया वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशा है। इन ख्यालात का इज़हार जिला बकर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी मरकजी मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल एपनिक सैयद सफ़ीर हुसैन बुखारी ने मरकजी ऑफिस जंग ग्रुप कराची में मरकजी जनरल सेक्रेटरी एपनिक दारा जफर, शकील यामीन कांगा, राना मोहम्मद यूसुफ, सईद मुहिउद्दीन और सैयद यासिर रजा तरमजी से खुसूसी मुलाकात के दौरान किया। सैयद सफ़ीर हुसैन बुखारी ने कहा है कि मुल्क भर के सहाफ़ी बरादरी के लिए एपनिक मरकजी कायदीन मसाइल को हल करने में कोई कसर उठाना रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह एपनिक की बदौलत सहाफ़ी बरादरी के लिए मुख्तलिफ अजला में कॉलोनियाँ और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे मनसूबे बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं। सफ़ीर बुखारी ने एपनिक के मरकजी अहदेदारान की सहाफ़ती खिदमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अरबाब अब्दुल अजीज़
मुश्ताका बाला। इसका कहना है कि मैं मुस्लिम लीग का दरीना कारकुन हूँ और इस पार्टी के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी है। मैंने, हमारे वालिद अरबाब गुलाम हैदर ने भी इस पार्टी के लिए बहुत सी कुर्बानी दी है और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग पर फख्र करते हैं और पाकिस्तान को मुस्लिम लीग ने बनाया है। अभी तो सब चोर लुटेरे आए हैं और दावे करते हैं। पाकिस्तान की तारीख देखी जाए कि पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा खिदमत किसकी हैं और अभी तो इन लोगों ने सियासत को एक कारोबार बनाया है। वोट के लिए सिर्फ आते हैं इलाके में, इसके बाद सालों तक नजर नहीं आते और फिर कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए जान और माल कुर्बान कर दिए हैं। आगे मजीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। मैं अरबाब अब्दुल अजीज तहकाल वाला, और अब तो मैं बाई बर्थ तो मैं मुस्लिम लीग था, हूँ, रहूँगा। अगर मेरे एक रग को आप काट लें शहद से सबक को निकले, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। अरबाब साहब ये बताइए कि इस इलाके में किसी कैंडिडेट ने काम की, यहाँ पर कोई तरक्याती काम हो या नहीं? मेरी जान, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। पश्तो में एक मिसाल है कि यार कुसी तेर का ख्वान वाला रंग है का। ये लोग सिर्फ वोट लेने आते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कौम है, कौम वोट दे जाते, फिर भी देंगे ता क़यामत देंगे। लेकिन ये उजड़ा हुआ घर उसी तरह उजड़ा रहेगा। कौन कौन सी बात का जवाब दूँ, किस का जवाब दूँ? जो आप कहें इसका नाम ही न लें। बदमाश है, ये कहें कि कितने शरीफ का नाम तो न लें। यहाँ करने वाले नहीं, गुफ्तार के गाजी हैं, आते हैं वोट के वक़्त वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूँ मिलते हैं जैसे कभी पहचान न थी। आज जो हमें मिलते हैं वो हमें जानते भी नहीं। ये झंडा आप देख रहे हैं, तारीख इंसाफ की है। मैं बाई बर्थ मुस्लिम लीग हूँ, लेकिन मैंने इस नाम पे कि ये इमरान खान नाम लेता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का नाम था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो जिन्ना का नाम लेते हैं। और अभी तक के आज के सियासतदान वक्त के औलाद हैं, वक्त के साथ हाथ पे चलते हैं। कल परसों मुझे एक आदमी मिला जो सूबाई असम्बली का, एक तो सूबाई असम्बली में कभी बात, एक नाजिब मेरा, तो मैं हैरान रहा कि ये तो वही बच्चे आज बेस काबिल नहीं रहा। पश्तो में एक शेर कहूँगा कि वाय च तल्ले वादा दिकड़ला कम वादा दची पूरा दिकड़ला और रहबर संग रहबरी दगा वोड़ू किला वोगदा दिकड़ला। अगर ये दे जाते तो मैं पश्तो ट्रांसलेट कर लूँगा। चेयरमैन मलिक मोहम्मद नवाज खान, विलेज कौंसल 23 मोहम्मद दिया पखा गुलम का कहना है कि मैं इस इलाके का नाजिम रह चुका हूं और अभी भी अवाम ने मुझ पर एतमाद करके इस इलाके का चेयरमैन मुंतखब किया और भारी वोटों से मैं कामयाब हो गया हूं और मैंने अपने इलाके में बहुत से खिदमात किए हैं। और साथ में इनका ये भी कहना था कि जो लोग पाक आर्मी पर तनकीदें करते हैं मैं इनके खिलाफ हूं, क्योंकि पाक आर्मी की वजह से हम आराम से नींदें पूरी कर रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम भी महफूज है पाक आर्मी की वजह से, और हम फ़ख्र करते हैं पाक आर्मी पर जो जान माल कुर्बान कर देते हैं इस वतन के लिए। आगे मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मलिक मोहम्मद नवाज खान, पाखा गुलाम, BC 23 मोहम्मदिया। अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत तो मुकम्मल तरीके से नाकाम है और जमहूरियत तो चल ही नहीं सकती है और न चल रही है और न किसी को इंसाफ है और न इंसाफ मिल रहा है। मुशर्रफ दौर था, फौजी दौर था, इंसाफ था, चीज़ें सस्ती थीं, हर कुछ मिलता था और इंसाफ भी मुहैया होता था। ऐसे दूसरे दौर भी गुजरे हैं आर्मी साहिबान के, लेकिन सही इंसाफ था। अब जो है जमहूरियत नाकाम हो चुकी है और जमहूरियत पलटी से उतरी हुई है। जब से आई है कुछ भी नहीं है, वैसे ही बस ज़बानी जमा खर्ची है और ज़बानी जमा खर्ची कर रही है। जिस तरह आपने बैनर लगाए तो लगता है आर्मी के साथ आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हो। यार हमारी मोहब्बत इनके साथ इसलिए है कि 30 से 35 साल से मैं 6 सितंबर भी मनाता हूँ। जब मैं नाजिम नहीं भी था तो ये काम मैं सर अंजाम देता हूँ, क्योंकि ये हम बाहर भी लगे हुए हैं पिक्चर, मतलब 6 सितंबर का, और जो भी चीफ ऑफ आर्मी सिलेक्ट होता है और आता है उसकी तस्वीर और ये जो कुर्बानी दी है इन पर हमें फ़ख्र है। जिन आर्मी
साहिबान ने कुर्बानी दी है उन पर फ़ख्र है, और जो दे रहे हैं उन पर भी हमारा फ़ख्र है कि कुर्बानी सिर्फ फ़ौज ही दे रही है इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए। फ़ौज जो है हमारे मुहाफ़िज़ हैं और सरहदों की बाउंड्रियों की हिफाजत करते हैं और रात को नींद के मज़े उड़ाते हैं जो भी हैं, लेकिन फ़ौज रात को जागती है और हमारी हिफाजत कर रही है। तो इस पे हमें फ़ख्र है बहुत ज़्यादा। और ये 30-35 साल से ये मैं 6 सितंबर भी मनाता हूँ, 14 अगस्त भी मनाता हूँ, इसी अपनी जगह पे भी मनाता हूँ और रैली को भी नफाज करता हूँ अपने बस के मुताबिक। तो पहले तो मैं नाज़िम भी नहीं था, ना चेयरमैन था, तो 35 साल से यही मेरी जद्दोजहद है और मैं लगा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए, हम अपनी पाक आर्मी पे फ़ख्र करते हैं और इनके हम शाना बशाना हैं इंशाअल्लाह, और हर टाइम इनकी आवाज़ पे हम लब्बैक करेंगे और कुर्बानी ये दे रहे हैं और हमें इनकी ज़रूरत है और पाकिस्तान को भी पाक आर्मी की ज़रूरत है। जो आज हम बैठे हुए हैं तो इन्हीं की बदौलत है, अल्लाह के फजल और करम से। तो इन पर हम फ़ख्र करते हैं बहुत ज़्यादा कि ये हमारी पाक आर्मी है तो सब कुछ है। लेकिन जो लोग तनकीद करते हैं या कुछ करते हैं वो मुल्क के हामी नहीं हैं। इन पर तनकीद करना बंद कर दें क्योंकि ये ठीक नहीं है। हम उनसे अपील करेंगे कि ये तनकीद ना करो और तनकीद से कुछ नहीं फ़ायदा, लेकिन पाक आर्मी का साथ दें। आप सबसे मैं अपील करता हूँ। आरावाला में गंदम की अच्छी पैदावार भी किसानों के लिए वबाले जान बन चुकी है। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ना होने के बायस ओपन मार्केट में गंदम की बेकदरी में आए रोज इजाफा हो रहा है। गंदम की बेकदरी पर किसान इत्तेहाद ने भरपूर एहतजाज का अंदिया भी दे रखा है। आरावाला से आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला में गंदम की खरीदारी का बहरान किसानों के लिए वबाले जान बन गया। हुकूमती नाकस पॉलिसियों के बायस गंदम की बेकदरी दिन ब दिन बढ़ने लगी। गंदम की कीमत मुसलसल कम होकर 2600 से 2800 रुपए फी मन पर आ गई, जबकि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के 10 मई के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए किसानों की सूबाई क़यादत भी मुतहर्रिक हो गई। अब पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खामोश नहीं बैठेगा। 10 मई को हम मुल्तान में एहतजाज कर रहे हैं अपने जानवरों, अपने ट्रैक्टर ट्रैली और अपने बच्चों को साथ लेकर। ये एहतजाज मुल्तान तक मखसूस नहीं रहेगा, इसके बाद पंजाब के हर शहर में हम पाकिस्तान किसान इत्तेहाद एहतजाज करेगा। एक दाना भी आरावाले दे विच गंदम अभी तक खरीदी नहीं। पास्को सेंटर वाले वो 300 से लेकर 600 रुपए में बोरी फरोख्त कर रहे हैं। वो ज़िम्मेदार को नहीं रहा, मिडल मैन को दे रहे हैं। आरिफवाला गल्ला मंडी में गंदम का रेट 2800 से लेकर 3000 रुपये तक सेल हो रहा है, जिससे ज़िम्मेदार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पास्को ने बारदाना दिया है, वो आड़ती साहबान को दिया है। किसान कहते हैं गंदम के मौजूदा रेट से हमारे अखराजात भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत ने अगर गंदम की खरीद ना की तो अगले साल गंदम की पैदावार बराए नाम रह जाएगी। पीपल्स यूथ लाहौर अर्बन के जनरल सेक्रेटरी नोनी महर सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। पीपल्स यूथ लाहौर अर्बन के जनरल सेक्रेटरी असगर महर उर्फ नोनी महर की नमाज जनाजा अदा मौलाना सनाउल्लाह सियालवी ने जामिया मस्जिद सदीकिया हनीफिया इंजन शीट में नमाज जनाजा पढ़ाई। मरहूम नोनी महर को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की खत्म कुल कल 8 मई बरोज बुध बाद नमाज ज़ोहर जामिया मस्जिद सदीकिया हनीफिया में अदा किए जाएंगे। नमाज जनाजा महल इलाका की कसीर तादाद के अलावा पीपल्स पार्टी और पीपल्स यूथ के रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। पीपी लाहौर के सीनियर रहनुमा चौधरी असलम गिल, पीपल्स यूथ पंजाब के सदर मोहसिन मलही, मुफ्ती इंतखाब नूरी, नवाज कादरी, ज़ेशान शामी, अदील जट, नबील नसीर, यासिर बारा, नसीर अहमद, मीर शकील चन्नी, वकास भट्ट, हमजा शकूर, नसीम साबिर, अकरम वो अमीर हमजा, एडवोकेट मिर्जा अदरीस, इरफान भट्टी भी शरीक हुए। इस हवाले से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब और पीपल्स यूथ क़यादत ने नोनी महर के हादसाती मौत पर इज़हार अफसोस किया, जबकि राजा परवेज अशरफ का कहना था कि नोनी महर जैसे नौजवान और मुखलिस कारकुन पीपल्स यूथ का असासा हैं। IG सिंध न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट वफ्द मुलाकात। IG सिंध गुलाम नबी मेमन से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ कैडर्स के अफसरान की मुलाकात। वफ्द ने पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ सोसाइटी के सदर अहमद खलील के सरबराही में मुलाकात की। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में होने वाली मुलाकात में DIG क्वार्टर्स, IT इस्टेब्लिशमेंट के अलावा दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से मेहमानों को सिंध पुलिस से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
सिंध पुलिस जुराइम की रोकथाम के लिए न्यूयॉर्क समेत दीगर शहरों की पुलिसिंग जैसे इकदाम करी है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन सिंध पुलिस ने गुज़िश्ता अरसे में टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठाया है। IG सिंध पुलिस का जियो फेंसिंग और ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल काबिल सताइश है। न्यूयॉर्क पुलिस न्यूयॉर्क और कराची शहर दोनों मेट्रोपॉलिटन हैं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट सिंध पुलिस स्ट्रीट क्राइम मंशात के इस्तेमाल और गाड़ी चोरी समेत दीगर जुराइम के खिलाफ न्यूयॉर्क पुलिस के इकदाम से फ़ायदा उठा सकती है। सदर PALS इजलास में तय हुआ कि दोनों पुलिस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाएंगे। सिंध पुलिस की जानिब से DIG हेडक्वार्टर और IT फोकल पर्सन नामजद। मेहमानों की जानिब से IG सिंध को न्यूयॉर्क पुलिस के बैजेस और यादगार भी पेश किए गए। खबर शामिल करते हैं कराची से। SSP मलीर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ आफ्ताब अब्बासी का जिला के मुख्तलिफ थानों का दौरा, अंदरूनी सिक्योरिटी रजिस्ट्रान CCTV कैमरे और हवालात का जायजा लिया। SSP जिला मलीर ने मलीर के थाना जात सकन बिन कासिम इब्राहिम हैदरी का दौरा किया है। काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने थाने आइसाइलिन से बातचीत की और तरजीही बुनियादों पर इनके मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर SSP मलीर का कहना था कि केस प्रॉपर्टीज की तकमील, थाना जात की सफाई सुथराई और पुलिस के जवानों से भी इनकी नौकरी बाबत सवालात किए। जिले पुलिस ऑफिसर का कहना है कि फराइज की अदायगी में गफलत का मुजाहरा करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। मजीद बरान उन्होंने दिलजमई और ईमानदारी से अवाम की खिदमत को अपना शार बनाने की हिदायत भी जारी की है। SSP ने थाना जात की नफरी को मुखातिब करते हुए कहा है कि इनके दफ्तर के दरवाजे हमा वक्त इनके लिए खुले हैं। SSP दफ्तर में मौजूद गैर पेशा वराना सरगर्मियों में मुलव्वस स्टाफ को सबसे पहले दफ्तर से निकाल कर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इतलाक किया जाएगा, जिसका आगाज आज से ही किया जा चुका है। काले की मंडी के नवाही गांव जलालाना के रहायशी रासिब अली ने पुलिस थाना काले की मंडी को दरख्वास्त देते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि इसका 5 साला बेटा अब्दुल्ला गली में से गुजर रहा था कि मुकामी मस्जिद का इमाम मस्जिद अफजाल बच्चे को वर्गला कर अपनी मवेशियों की हवेली में ले गया, जहां पर इसने बच्चे के साथ बदफेली की और बच्चे की चीखों पुकार सुनकर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। मुलजिम बच्चे को खून में लथपथ छोड़कर फरार हो गया। इंचार्ज पुलिस थाना काले की मंडी हाफिज अहमद जमाल और इनकी पूरी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम अफजाल को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता हफ्ते नवाही गांव अदूकी में 8 साला बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम और इस 5 साला बच्चे के साथ बदफेली करने वाले दरिंदे को इंचार्ज पुलिस थाना काले की मंडी हाफिज अहमद जमाल ने न सिर्फ चंद घंटों में गिरफ्तार किया बल्कि मुद्दईयान की जानिब से दी गई दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमात भी दर्ज किए। SHO थाना काले की मंडी हाफिज अहमद जमाल और इनकी पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए अहले इलाका ने खराज तहसीन पेश किया। मेरा नाम रासिब अली है, जलालाना दा मैं रहने वाला। मेरा बेटा 5 साल का मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके नाल मियाँ साहब किहड़े साडे ज्यादती कीती है, इत्थे चुक के लै गया ते अपनी हवेली दे विच उनके नाल जबरदस्ती कीती है ते बच्चा खूनो खून होके वापस आया। जदों बच्चे को पूछा तो उन्हें मियाँ का नाम लिया, फिर असीं मियाँ को पूछा है तो फिर कार्रवाई की है तो मियाँ ने मान दिता है कि वाकई मैं काम किया है तो मैनू माफ़ी दी है। तो साडी वज़ीर आला अगे रिक्वेस्ट मेरी मैं मस्कीन दी कि मेरी जी अर्ज़ है मैनू सुननी चाहिए। हाँ जी, इकरामुल्ला नाम है जी, भट्टी बिरादरी नाल तल्लक है, पिंड जलालाना है। तो ये अफजाल साहब नूं इत्थे साडी अड्डे वाली मस्जिद है, उहदे च साडे इमाम मस्जिद सन, 15-20 साल हो गए ने इत्थे रह रहे ने। तो जिस टाइम मतलब इस वकूए का पता लगा है, पहलां तो गल जिहड़ी है वो साडे मनने च नहीं आउंदी, फिर असां जदों इहदी तहकीकात कीती है तो तहकीकात तो मतलब उसने मतलब वाज़ह जिहड़ा है ये लफज इस्तेमाल कर छड्या कि मैं बच्चे ने जिहड़ा है ना जो ज़्यादती कीती वो साबित हो गया सी। इस वास्ते असां फिर मतलब अपनी इन्हां मीडिया वाले भाईरां नूं भी बुलाया, बुला के लिया के तो उदों मतलब उहदे ते FIR भी दी है। इहदे जो इंदा जुर्म किया है इहदे नूं वाक़या सज़ा जिहड़ी है वो मिलनी चाहिए। कोटला अरब अली खान मोहम्मद यासीन मंडाहर की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया अनवाल कुरान लंगड़ियाल में नई तालीमी साल के आगाज़ पर रस्म बिस्मिल्लाह का इनेकाद। मारूफ मजहबी और रूहानी शख्सियत पीर सैयद जाहिद सदीक शाह बुखारी आस्ताना आलिया बोकन शरीफ ने दरस कुरान दिया। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया अनवाल कुरान लंगड़ियाल पहुँचने पर कारी बिशारत हुसैन ज़िया, प्रिंसिपल चौधरी वकार अनायत लंगड़ियाल, मोहतमम चौधरी अमानत अली लंगड़ियाल, इलामा हाफिज
मौसम हारून फारूकी और दीगर ने पीर सैयद जाहिद सदीक शाह का इस्तकबाल किया। कोटला अरब अली खान ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मोहम्मद यासीन मंडाहर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ककराली के मोजा बुटर अफसोसनाक वाकया, फायर लगने से एक नौजवान बासित वल्द बशीर कौम राजपूत साकन बुटर जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि दानियाल वल्द एजाज कौम मलिक साकिन बुटर की हालत तशवीशनाक। थाना ककराली इलाका भर की अवाम में तशवीश की लहर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट सिंध शाहीना शेर अली ने आज कराची में खवातीन की जेल का मुआयना किया। रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पंजाब के सरहदी कच्चे के इलाके में शर गैंग के खिलाफ जारी ऑपरेशन आरसी तौर पर बंद। बख्ती रजाकार सदर पाकिस्तान की मुदाखलत के बाद कच्चे से वापस हो गए। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके में फायरबंदी कच्चे का ऑपरेशन बंद। रजाकार बख्ती कबाइल वापस। सदर पाकिस्तान की मुदाखलत बख्ती कबाइल ने मोर्चे ख़त्म कर दिए। सिंध के सरदारों ने जोर दिया था कि बख्ती रजाकार जंग बंदी करें। शर कबाइल के जिन मुलाजमान पर इल्ज़ाम है वो आग पर चलकर सफाई देंगे। कशर कबाइल के बाज़ मुसल्ला डाकुओं पर बख्ती सरदार के कत्ल का इल्ज़ाम है। सुबह से कोई फायर नहीं हुआ है। शर गैंग के सोनू शर ने वीडियो जारी की थी कि बख्ती कबाइल को जंग बंदी की दरख्वास्त और हर तरह का फैसला देने का वादा किया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर मुबशर अली की रिपोर्ट के मुताबिक बिलाल जफर शेख बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा तैनात। अपनी शेखुपुरा में तैनाती के बाद डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की आवाम के नाम पैगाम जारी किया। बिलाल जफर शेख ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आप सबकी खिदमत करने का मौका अता फरमाया है। मेरी अवलीन तरजीहात में अमन अमान का क़याम, जराइम का खात्मा, शर पसंद अनासर की सरगोबी, अवामुन्नास को इंसाफ की फराहमी, पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद और एहतराम का रिश्ता कायम करना होगा। अवाम की शिकायत सुनने के लिए रोजाना दिन 11 बजे से 1 बजे के दरमियान आप मेरे दफ्तर खुली कचहरियों में तशरीफ ला सकते हैं। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पैगाम शेखुपुरा के शहरियों के लिए है। मेरा नाम बिलाल ज़फ़र शेख है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा आप सबकी खिदमत करने का मौका अता फरमाया है। मेरी अवलीन तरजीहात में अमन व अमान का क़याम, जराइम का खात्मा, शर पसंद अनासर की सरगोबी, अवामुन्नास को इंसाफ की फराहमी और पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद और एहतराम का रिश्ता कायम करना होगा। आवाम की शिकायत सुनने के लिए रोज़ाना दिन 11 बजे से 1 बजे के दरमियान आप मेरे दफ्तर खुली कचहरी में तशरीफ़ ला सकते हैं। जराइम पेशा अफराद, मनशियात फ़रोशों, रस्सागीरों और कब्ज़ा माफिया की सरकोबी के लिए आप हमारा भरपूर साथ दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ज़ीशान खालिद बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं कि खानेवाल में बरसों की नज़रअंदाजी के बाद शहर की सड़कों की हालत एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां गड्ढे और दरारें मुसाफिरों के लिए महफूज रास्तों की बजाय चांद के मंजर से मुशाबहत रखती हैं। पास के रिहायशी बढ़ते हुए मायूसी और गुस्से का सामना कर रहे हैं क्योंकि इनका रोज़मर्रा का सफ़र मुतासिर हो रहा है। बल्दियाती काम की तरफ से बार बार की दहानियों के बावजूद मरम्मत के वादे नाकाम हो गए हैं, जिससे शहरियों को गाड़ियों के नुकसानात और हादसात के मुसलसल खतरे को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सरकारी एहलकार बुनियादी ढांचे की बहाली को तरजीह और काबिल एतमाद रोडवेज की बुनियादी ज़रूरत पर एतमाद बहाल करे। ज़ीशान खालिद बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल। बड़े अफसोस के साथ इस खबर से आपको आगाह करते हैं कि खानेवाल शहर को साफ पानी तक रिसाई में बढ़ते हुए चैलेंजेस का सामना है। खानेवाल शहर जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मरकज़ में वाक़या है, साफ पानी तक रसाई एक अहम मसला बनी हुई है, जहाँ के रहायशी मुख्तलिफ चैलेंजों से निमट रहे हैं जो पीने के महफूज और काबिल एतमाद पानी के हसूल की इनकी सलाहियत में रुकावट हैं। मुकामी हुकाम की कोशिशों के बावजूद सूरत हाल बरकरार है, जिससे सेहत को संगीन खतरात लाहक हैं और हज़ारों रिहायशियों के लिए मजमूई मयार ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। बुनियादी ढांचे की जदोजहद, शहर का पानी का बुनियादी ढांचा पुराना और इसकी बढ़ती हुई आबादी के मुतालबात को पूरा करने के लिए नाकाफी है। बहुत से इलाकों में पानी की फराहमी का मुनासिब निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से रिहायशी मुतबादल ज़राए जैसे बोरहोल, हैंड पंप या टैंकर के पानी पर इन्हिसार करने पर मजबूर होते हैं, जिनसे अक्सर आलूदगी के खतरात होते हैं। आलूदगी के खदशात, पानी के जरिए की आलूदगी एक अहम मसला है, जिसमें सनती आलूदगी, ज़रई बहाव और सफाई के नाकाफी निज़ाम इस मसले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके नतीजे में हैज़ा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी पानी से पैदा होने वाले बीमारियां आम हैं। ख़ास तौर पर कमज़ोर आबादियों जैसे बच्चों और बूढ़ों में हुकूमती
कोशिशें मुकामी हुकूमत ने कई मंसूबे शुरू किए जिनका मकसद साफ पानी तक रसाई को बेहतर बनाना है, बशमूल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली। ताहम इन कोशिशों में फंडिंग की रुकावटों, ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के दरमियान हम आहंगी की कमी की वजह से रुकावट बनी है। कम्युनिटी इनिशिएटिव सूरत हाल की नज़ाकत को तस्लीम करते हुए निचली सतह की तंजीमों और कम्युनिटी ग्रुप्स ने खला को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाया है। वो पानी की हिफ्ज़ान सेहत के तरीक़ों के बारे में आगाही मुहिम चलाते हैं, पानी साफ़ करने की किट्स तकसीम करते हैं और पानी के बहरान की बुनियादी वजूहात को हल करने के लिए पॉलिसी में तब्दीली की वकालत करते हैं। मौसमियाती तब्दीली का असर। मौसमियाती तब्दीली खानेवाल में पानी की किल्लत के मसाइल को बढ़ा देती है। बारिश के बेकायदा नमूनों और बढ़ते हुए दर्जा हरारत ने पहले से दबाव वाले पानी के वसाइल पर इजाफी दबाव डाला है। शहर के पानी की फराहमी पर मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए पानी के पायदार इंतजाम के तरीके और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें ज़रूरी हैं। कार्रवाई का मुतालबा। खानेवाल में साफ पानी के बहरान से निपटने के लिए एक कसीर यकजहती खानेवाल में साफ पानी के बहरान से निपटने के लिए एक कसीर जहती नुक्ता नज़र की ज़रूरत है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, बेहतर गवर्नेंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कम्युनिटी की शमूलियत और पानी के पायदार इंतजाम के तरीकों में सरमायाकारी शामिल है। हुकूमती इदारों, NGOs, कारोबारी इदारों और शहरियों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि खानेवाल में हर एक को साफ और साफ पानी तक रसाई हासिल हो, जो कि सेहत, वकार और खुशहाली के लिए एक बुनियादी इंसानी हक है। ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़, खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन अब रुख करते हैं खानेवाल का। और खानेवाल में बढ़ते हुए खदशात के दरमियान सेहत के खतरनाक मसले से दो चार। खानेवाल पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मरकज़ में वाक़या एक शहर है। रिहायशियों को सेहत के बेशुमार चैलेंजेस का सामना है जो इनकी सेहत और ज़िंदगी के मयार को ख़तरे में डाल रहे हैं। मुकामी बीमारियों से लेकर सेहत की देखभाल के नाकाफ़ी ढांचे तक शहर का सेहत की देखभाल का निज़ाम बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है, जिससे बहुत से लोगों को ज़रूरी तिब्बी खिदमात और इलाज तक रसाई के लिए जदोजहद करना पड़ी है। बीमारियों का फैलना खानेवाल डेंगू, बुखार, मलेरिया और हेपेटाइटिस जैसी रोकथाम की बीमारियों के बार बार फैलने से दो चार है। नाकिस सफाई सुथराई, फजला का नामुनासिब इंतजाम और ठहरा हुआ पानी बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों और पैथोजेंस की अफजाइश के लिए जगह फराहम करता है, जिससे मुतअद्दी बीमारियों के ज्यादा वाक़यात होते हैं। ग़िज़ाइयत और ग़िज़ाइयत की कमी। ग़िज़ाइयत एक अहम मसला बनी हुई है, ख़ास तौर पर कमज़ोर आबादियों जैसे बच्चों और हामला ख़वातीन में ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक तक नाकाफ़ी रसाई समाजी और इक़्तिसादी तफावत के साथ रुकी हुई है। नशोनुमा, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी और जच्चा और बच्चा की अमवात की बुलंद शरहों में हिस्सा डालती है। सेहत की देखभाल की महदूद सहूलियात। शहर का सेहत की देखभाल का बुनियादी ढांचा इसकी बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। हस्पतालों और क्लिनिकों में अक्सर हजूम, कम अमला और नाकिस लेस होते हैं, जिसकी वजह से तवील इंतज़ार, गैर मयारी देखभाल और इलाज में ताख़ीर होती है। बहुत से रिहायशियों, ख़ास तौर पर दही इलाकों में रहने वालों को सेहत की देखभाल की खिदमात तक रसाई के लिए तवील फासला तय करना पड़ता है, जिससे मसला मज़ीद बढ़ जाता है। आगाही और तालीम का फुकदान। खानेवाल में सेहत की ख्वानगी की सतह कम है। बहुत से रिहायशियों में सेहत की देखभाल की बुनियादी तरीकों, बीमारियों से बचाव और हिफ्ज़ान सेहत के बारे में आगाही का फुकदान है। इल्म की ये कमी बीमारियों की फैलाव को बरकरार रखती है और सेहतमंद रवैयों और तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने की कोशिशों को रोकती है। ज़हनी सेहत के चैलेंजेस। खानेवाल में दिमागी सेहत के मसाइल को इनके फैलाव के बावजूद साथ इसके नतीजे में बहुत से अफराद मुनासिब तशख़ीस, इलाज और मदद तक रसाई बगैर खामोशी में मुब्तला। हुकूमती रद्द-ए-अमल। अगरचे हुकूमत ने खानेवाल में सेहत की देखभाल तक रसाई और नताइज को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ सेहत के इक़दाम और प्रोग्राम नाफिज किए हैं, चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। सेहत की देखभाल की बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल और एहतियाती सेहत की देखभाल के इक़दाम में मज़ीद सरमायाकारी की ज़रूरत है ताकि शहर के सेहत के बहरान की बुनियादी वजूहात को हल किया जा सके। कम्युनिटी एक्शन। खानेवाल में सेहत के मसाइल को हल करने के लिए निचली सतह की तंजीमें, NGOs और कम्युनिटी लीडर्स अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो सेहत के कैंपों का एहतमाम करते हैं, गरीब तबकों को तिब्बी इमदाद फराहम करते हैं और सेहत आमा और बहबूद को तरजीह देने के लिए पॉलिसी में तब्दीली की वकालत करते हैं। खानेवाल में सेहत के बहरान से निपटने के लिए एक जामिया और मरबूत नुक्ता नज़र की ज़रूरत है, जिसमें सरकारी एजेंसियां, सेहत की देखभाल फराहम करने वाले सिविल सोसाइटी की तंजीमें और बड़े पैमाने पर कम्युनिटी शामिल हैं। सेहत की देखभाल की बुनियादी ढांचे, तालीम, बीमारियों से बचाव और दिमागी सेहत के मामलत में सरमायाकारी, सेहत के नताइज को बेहतर बनाने और खानेवाल के तमाम रिहायशियों के लिए सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।